गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, ये जो साखी है एक सत्संगी माई की साखी है जो बाबा जी से मिलने की बड़ी ही चाह रख रही थी। और जब बाबा जी उसके पास आए तो उसने बाबा जी को गले से क्यों लगा लिया। सत्संगी जी, ये जो साखी है उस सत्संगी माई की साखी है जिसने बाबा जी को तब देखा था जब बाबा जी छोटे थे, और अब जब वह आई है तो बाबा जी से मिल की। सत्संगी जी, इस माई की उम्र जो है तकरीबन 100 साल के पास की थी। सत्संगत जी, जब ये जवान थी तब ये है डेरे में आती थी और सेवा करती थी। और वह बाबा जी उस समय छोटे थे, तकरीबन 15-16 साल के थे। और जब वह डेरे में आते थे तो ये माई से ज़रूर मिलते थे। संगत जी, इस माई ने बाबा जी को बड़ा ही प्यार से जो है उनके लिए हमेशा ही काम करती थी। लेकिन कुछ समय बाद जो है उसके पति का ट्रांसफ़र जो है वह तमिलनाडु में हो गया और वह वहाँ पर चली गई। और जब डेरे आती थी तो वह जो है फिर भी वह जब उन्हें मौका मिलता था तो वह डेरे पर ज़रूर आती थी। सत्संग जी, ऐसा ही समय व्यतीत होता गया और जब बाबा जी की उम्र 25 साल की थी तब से वह डेरे आना बंद कर दिया। और जब हजूर जी ने चोला छोड़ा था तब भी उसे नहीं पता था कि हजूर जी ने चोला छोड़ दिया। वह अपने कामों में इतना व्यस्त हो गई, बच्चों की पढ़ाई में लिखाई में, कि उसे दोबारा पंजाब आने और बाबा जी से मिलने का मौका नहीं मिला। सत्संगत जी, एक दिन वह अपने बेटे को कहती है कि बेटा, हमें कितने साल हो गए डेरे गया को। तो वो कहता है, माँ अब तो आपकी कंडीशन ऐसी नहीं कि आपको डेरे लेके जाया जाए। तो वो कहती है कि मैं मरने से पहले एक बार डेरे ज़रूर जाना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि माँ ये इम्पॉसिबल हो गया है। तो वो कहती है कोई ऐसा जरिया बना कि मैं आखिरी बार डेरे हो आऊँ। तो वो कहता है, माँ कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जल्दी से ये काम हो जाए। वो कहती है, बेटा मैं तकरीबन 10-15 साल से तुम्हें यही कह रही हूँ। तब उसकी जो छोटी बहू थी वह आती है और कहती है कि अम्मा कहाँ जाना है आपने। तो वो कहती है कि बेटा मैं पंजाब से हूँ। वो कहती है, अम्मा हमें ये बात पता है। तो वो कहती है कि बेटा मैं चाहती हूँ कि मरने से पहले एक बार मैं अपने सतगुरु से जब डेरे में हो आऊँ। तो वो कहती है, अम्मा बस इतनी सी बात। और आपको पता है जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वह मैं एयरलाइन में काम करती हूँ। तो वो कहती है, अम्मा कि मुझे ये पता नहीं था। तो अम्मा जो थी कि वो जो पोते की बहू थी, छोटे पोते की, और वह कहती है कि अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका बंदोबस्त कर दूंगी, मैं भी जाऊंगी आपके साथ। अम्मा बड़ी खुश होती है, बहुत ही खुश होती है। वो कहती है, बेटा मैं चल फिर नहीं सकती और ना ही अच्छी तरह बैठ सकती हूँ, क्या मुझे वो लेकर जाएंगे। वो कहती है, अम्मा आपको इस बात की चिंता नहीं करनी, मैंने आपके लिए स्पेशल सीट जो है वह मैं बदले दूंगी, ऐसे एरोप्लेन में व्यवस्था होती है। तो वो कहती है कि बेटा तेरा बहुत बहुत जो है शुक्रिया होगा। तो वो कहती है, अम्मा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी अंतिम इच्छा ये ज़रूर पूरी करूँगी। अम्मा कहती है कि बेटा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे मैं डेरे पहुँचते मेरे प्राण निकल जाएं। तो वो कहती है, अम्मा इस बात की चिंता मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अम्मा भी बड़ी खुश थी और अपने पोते को कहती है कि तेरी बीवी कहती है कि मैं उन्हें लेकर जाऊंगी।
तो उसका पोता कहता है कि अम्मा ये तो बड़ी अच्छी बात है कि तू जाना चाहेगी। तो वो कहती है हाँ बेटा, मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। तो अम्मा की बात सुनकर, अपने पोते की बात सुनकर अम्मा की आंखों में पानी आ गया। तो वह कहती है अम्मा, उसकी फिर वो बहू आती है कि अम्मा मैं पूछ कर आऊँगी आज जब मैं जॉब पर जाऊँगी और आपकी टिकटों के बारे में पता करूँगी। तो अम्मा कहती है कि जिस समय वहाँ के गुरु वहाँ पर होंगे तो मुझे वहाँ पर ले पता करना। तो वो कहती है अम्मा आजकल नेट से सब कुछ पता लग जाता है, मैं सब कुछ सर्च कर कर बता दूँगी। वहीं पर उसका पोता कहता है अम्मा मेरा एक दोस्त है, वह डेरे वालों को मानता है, तो मैं उससे पता कर लूँगा कि किन दिनों वहाँ के गुरु होते हैं। अम्मा उसकी बात से बड़ा खुश होती है। अपने पोते को कहती है कि पोता ने तूने ये बड़ा अच्छा काम किया है। तो वो कहती है कि पता नहीं अब मेरे सतगुरु वहाँ पर होंगे कि नहीं। तो वो कहती है कि अम्मा मुझे लगता है कि वहाँ पर नए गुरु हैं, आपने इस गुरु से नामदान लिया है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने इनसे नामदान नहीं लिया, ये कोई और ही हैं। तो वो कहती है फिर वह चोला छोड़ गए होंगे। अम्मा ये बातों पर विलाप करने लगी कि मैं अपने सतगुरु को भी देख ना पाई, मेरी ही भगवान ने इतनी उम्र लंबी कर दी। तो वो कहती अम्मा आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आप तो सिर्फ जाने की तैयारी कीजिए और हम आपके साथ जाएंगे। अम्मा बड़ी खुश होती है और कहती है कि मेरी पोतनो इतनी अच्छी है, मैं इस बात का वह यकीन नहीं कर पा रही थी। और वह कहती है कि मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगी। जब अम्मा को पता लगा कि अगले हफ्ते वह डेरे जाने लगी हैगी तो वह बड़ी खुश होती है और कहती है कि मैं अगले हफ्ते ही डेरे में जाऊंगी। अम्मा बहुत खुश थी, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जब अगला हफ्ता आया उनकी पोतनों ने उसे एरोप्लेन में बिठाया और उनके साथ बैठ गई और कहती है अम्मा अब कैसा लग रहा है। वह कहती है कि हम खुश हैं। तो वो कहती है हम कौन से जो है वहाँ पर उतरेंगे। तो वो कहती है अम्मा हम अमृतसर में उतरेंगे और आगे से आप चिंता मत कीजिए, आपको हम खुद लेकर जाएंगे। अम्मा बहुत खुश थी। अमृतसर आया, उन्हें ले जाया गया और बाद में उन्हें डेरे भी लेकर जाया गया। अम्मा वहाँ का वातावरण देखकर कहती है कि अब तो डेरे में काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा व्यवस्था हो गई है। तो वह कहती है हाँ ये तो बात ठीक है। और अम्मा से इतना उठा नहीं जा रहा था। तभी सेवादारों ने देखा, अम्मा बड़ी खुश थी और वहाँ के सेवादारों ने अम्मा को पकड़ा। अम्मा कहती है कि बेटा मैं कितने सालों बाद आई हूँ, अभी हजूर महाराज जी हैं। तो वह कहते हैं अम्मा उनको तो चोला छोड़े हुए 35 से 36 साल हो गए। तो वह कहती है मुझे याद नहीं। वो कहते हैं अम्मा आपकी कितनी उम्र है। अम्मा कहती है कि मेरी उम्र 100 साल से भी ऊपर है और जब मैं यहाँ पर आती थी तब मैं बहुत जवान थी और मेरी शादी को भी थोड़े ही समय हुए होंगे। तब वह कहती है अच्छा ये मुझे बताओ कि अब कौन है गद्दी पर। जब वह बाबा जी का नाम लेती है तो वो कहते हैं अरे वो अब गद्दी पर अब बैठे हैं, वो तो छोटा सा था, मेरे जब मैं डेरे में आती थी तब तो वह 15-16 साल का है था। तो वो कहते अम्मा अब उनकी उम्र भी 70 साल के करीब हो गई। तो वो कहती है हाँ उस समय मेरी उम्र भी 31-32 साल की होगी। अम्मा कहती है अच्छा उसको मेरे से मिलाओगे। सेवादार कहते हैं कि अम्मा अपना नाम बताइए, हम बाबा जी से कहेंगे। तब एक सेवादार बाबा जी के पास आता है और उस बीबी का नाम लेते हैं। जब बाबा जी को उस बीबी का नाम पता चलता है तो वह बीबी का नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं और बीबी को अपने गले से लगा लेते हैं। तो वह बीबी कहती है कि अरे तू इतना बड़ा हो गया, मैंने तो तुझे छोटा सा देखा था। तो बाबा जी भी बड़े प्यार से उस बीबी को कहते हैं आप इतने साल बाद डेरे आई। वो कहती है कि मेरे पति का तबादला जो था वो वहाँ पर हो गया, तो मैं वहाँ पर
आई थी, अब इतने सालों बाद आई हूँ। मुझे पता लगा है हजूर जी चोला छोड़ के, वो कहते हैं उन्हें छोला छोड़े हुए तो 35-36 साल हो गए। तो बाबा जी कहते हैं आइए आप मेरे साथ कोठी में चलिए। तो वो कहती है नहीं, हम कोठी में नहीं रहेंगे, हम शेड में रहेंगे। तो वो कहते हैं बाबा जी कि मैं भी अभी भी आपका वही छोटा सा बच्चा हूँ, बालक हूँ। तो वो कहती है नहीं, कोठी में मेरे हजूर जी रहते थे और वहाँ पर गुरु रहते थे, मैं वहाँ पर नहीं रहूँगी। मैं तो एक छोटा सी सेवादारनी हूँ और मैं वहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। वो कहती हैं कि मैं शेड में रहूँगी। तब बाबा जी कहते हैं अच्छा आप शेड में ना रहिए, वहाँ पर आपको तंगी होगी, मैं आपके लिए एक कमरा खुलवा देता हूँ, आप वहाँ पर रह जाना। तो वो कहती है हाँ मैं वहाँ पर ही रहूँगी। और कहते हैं कि बाबा जी कि आपका यहाँ पर कोई रिश्तेदार रहता है। तो उसका पोता कहता है कि मेरा यहाँ पर एक दोस्त है, वहाँ पर वह अमृतसर में रहता है, उसकी पूरी फैमिली यहाँ पर रहती है और वो मेरे साथ वहाँ पर काम करता है। उन्होंने बताया वह उनके घर हम थोड़े दिनों तक रह जाएंगे, फिर हम वापस चले जाएंगे। तब बाबा जी कहते हैं कि अगर आपको किसी दिन की व्यवस्था हो या किसी चीज़ की कमी हो या आपको कोई चीज़ चाहिए तो मुझे या सेवादारों को ज़रूर बताना। तो वह बीबी कहती है कि नहीं बाबा जी, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बाबा जी कहते हैं कि आप मेरे नाम से मुझे पुकार सकती हैं। तो वो कहती है नहीं, तुम मेरे गुरु हो, अब मैं तुम्हें नाम से कैसे पुकार सकती हूँ। बाबा जी उस बीबी को बड़े प्यार से जो है कहते हैं कि नहीं मैं आपके लिए वो हूँ, आप मेरी माता हैं। तो वो कहती है नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, मैं आपको बाबा जी ही कहूँगी। तो बाबा जी कहते हैं कि जैसी आपकी मर्ज़ी है। तो वह बीबी भी बड़ी व्याकुल थी और वह कहती है अपने पोते को कि हम यहाँ पर 2 दिन रहेंगे। तो वह कहता है कि अम्मा हमारी 4 दिन की बाद टिकट है, 2 दिन यहाँ पर रह लेते और बाद में जो है मेरे दोस्त के पास रहेंगे। तभी बाबा जी उन्हें देखने आए। बाबा जी कहते हैं कि आप यहाँ पर 4 दिन रहिए, ये अम्मा मुझसे बहुत देर बाद मिलने आई है, मैं इस अम्मा को जो है अपनी आँखों के सामने रखना चाहता हूँ। अम्मा कहती है बेटा क्या पता फिर बाबा जी मैं यहाँ पर दोबारा आऊँ या ना आऊँ, क्या पता, इसी मेरी अंतिम इच्छा के लिए मैं यहाँ तक जिंदा थी। बाबा जी कहते हैं हाँ आपका और मेरा मिलना निश्चित था। और ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं। 4 दिन बाद वह बीबी कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तो बाबा जी कहते हैं आप पहले क्यों नहीं आए। वो कहती है पिछले 10-15 सालों से मैं अपने बच्चों को कहती थी मुझे डेरे जाना है, लेकिन वह मुझे नहीं लेकर आते, ये मेरी पोतनों ने मुझे यहाँ पर लेकर आई है। तो वो कहती है कि ये तो हमारा फ़र्ज़ था। 4 दिन बाद वह वहाँ पर से वापस चले जाते हैं। अम्मा को इस बात की अब तसल्ली थी कि मैं डेरे में हो आई हूँ और मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो गई है। और डेरे से वापस आने के ठीक 3 दिन बाद अम्मा ने वह शरीर त्याग दिया। और उसके जब बच्चे इकट्ठे हुए तो उसकी पोतनों कहती है कि लगता है अम्मा जी भी इसी बात का वेट कर रही थी कि मैं कब डेरे आऊँ। यही उनकी अंतिम इच्छा जो थी वह दबी रही थी। अम्मा बहुत रोती है। अम्मा के वियोग में सारे बच्चे बड़े रोते हैं। वह पोतनों भी बड़ा ही रोती है और कहती है अम्मा आपने हमें जो है सब कुछ दिया है, आपका दिया हुआ ही हमारे पास सब कुछ है, आप जहाँ भी हैं आपकी हम अंतिम इच्छा पूरी हो गई, यही हमारे लिए काफ़ी है। सारे बड़े ही रोते हैं। और सत्संग जी जो सत्संगी है उनके मन में अंतिम में यही इच्छा रहती है कि हम बाबा जी से ज़रूर मिलें। जो बाबा जी से दूर है उन्हें ही पता है बाबा जी का विछोड़ा कैसे होता है और डेरे का विछोड़ा कैसे होता है। तो सत्संग जी हमें हमेशा ही इस बात का
ध्यान रखना चाहिए। ये रही मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।